नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके ये बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। खेसारी लाल यादव का चुनाव लड़ना तेजस्वी यादव के लिए कितना फायदेमंद होगा। खेसारी लाल यादव आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए बिहार चुनाव में वैसे ही उतरे हैं जैसे पवन सिंह बीजेपी के लिए। फर्क ये है कि खेसारी चुनाव भी लड़ रहे हैं। देखना है कि क्या तेजस्वी यादव के लिए खेसारी लाल यादव बीजेपी की तरफ से बैटिंग संभाल रहे पवन सिंह और मैथिली ठाकुर को काउंटर कर पाते हैं। खेसारी लाल यादव बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को एक मौका देने की मांग कर रही हैं। तेजस्वी यादव के खेसारी लाल यादव को टिकट देने का मकसद भी तो यही होगा। जैसे बीजेपी मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ा रही है, लोकप्रिय कलाकारों के प्रभाव का इस्तेमाल सभी राजनीतिक दल हमेशा ही करते रहे हैं और अपने लिए वोट मांगते वक्त खेसारी लाल यादव लोगों से कह रहे हैं कि उनकी जीत का रिकॉर्ड बनना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैसेट्स के रिकॉर्ड बने हैं। बीजेपी में शामिल कलाकारों की बात आने पर खुद को भीड़ से अलग बताते हैं। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं वो कोई राजनीतिक परंपरा वाले नेता नहीं है, न ही वो कुर्सी की दौड़ में शामिल है। बकौल खेसारी लाल यादव राजनीति उनके लिए एक जिम्मेदारी है। वो समझाना चाहते हैं जैसे अपनी गीतों के जरिए वो लोगों की आवाज बने हैं। राजनीति में भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि खेसारी लाल यादव का चुनाव लड़ना ज्यादा फायदेमंद किसके लिए है, खुद खेसारी लाल यादव के लिए या तेजस्वी यादव के लिए। खेसारी लाल यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे। समय का चक्र घूमता है और इंसान जो नहीं चाहता है वो होता है, जो चाहता है वो नहीं होता है। खेसारी लाल यादव चाहते थे पत्नी चुनाव लड़े, पवन सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव मैदान में तो पवन सिंह की पत्नी भी है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काराकाट विधानसभा सीट से, वही इलाका जहां से पवन सिंह लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़े थे और ज्योति सिंह ने चुनाव प्रचार किया था। ज्योति सिंह का दावा है कि पवन सिंह नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े। ज्योति की तरफ से कहा गया था कि अगर पवन सिंह अपना ले तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। खेसारी लाल यादव चाहते थे कि उनकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़े। खेसारी लाल यादव ने ही बताया था, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े, मैं 4 दिन से मना रहा हूं, अगर वो मान जाती हैं तो नामांकन दाखिल करेंगे, नहीं तो सिर्फ प्रचार करके भैया तेजस्वी यादव को जिताने की कोशिश करेंगे। चंदा देवी मान भी गई, टिकट भी मिल गया, लेकिन एक पेच फंस गया। मालूम हुआ वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। मजबूरन खेसारी लाल यादव को मैदान में उतरना पड़ा। खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर बिहार के छपरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और पवन सिंह बीजेपी के लिए सिर्फ प्रचार करेंगे। खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूँ, मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूँ, खेत खलियान का लाल हूँ, हर तबके की आवाज हूँ और युवा भाइयों का जोश हूँ। अपनी तरफ से सब कुछ साफ कर देने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए राजनीति कोई कुर्सी की दौड़ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है छपरा के हर घर तक विकास पहुंचाने की, हर दिल की आवाज बनने की। साथ ही इमोशनल होकर याद दिलाते हैं, इसी छपरा की धरती पर मेरा पहला कैसेट फेंक दिया गया, आज पूरा छपरा पैक हो गया सिर्फ अपने बेटे और भाई खेसारी के लिए। ये भावुक पल तो था, खुशी इतनी बड़ी थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता कि आखिर भगवान ने मुझे क्या बना दिया। मैं तो बस एक कलाकार बनकर रहना चाहता था, लोगों का बेटा बनकर रहना चाहता था। मैं पैदा सिर्फ एक माँ और एक पिता से हुआ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है मैं पूरे शहर का बेटा हूँ, पूरे बिहार का बेटा हूँ, पूरे छपरा का बेटा हूँ। और फिर अपील करते हैं, हर बार गाना के रिकॉर्ड बनेला, यह बार वोट के रिकॉर्ड बना दी। खेसारी के वादाबा। छपरा विधानसभा भारत के आदर्श विधानसभा में से एक हुई। छपरा सीट एनडीए के बंटवारे में बीजेपी के हिस्से में आती है। 2005 में जेडीयू ने ये सीट आरजेडी से छीन लिया और 2010 में बीजेपी को थमा दिया, लेकिन 2014 के उपचुनाव में आरजेडी ने बीजेपी से ये सीट छीन ली थी, लेकिन 2020 में बीजेपी फिर से काबिज हो गई। इस बार बीजेपी के मौजूदा विधायक CN गुप्ता का टिकट काटकर छपरा से छोटी कुमारी को दिया गया है। जैसे बीजेपी ने हर हाल में अलीगढ़ सीट अपने पास रखने के लिए मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है, तेजस्वी यादव के खेसारी लाल यादव को टिकट देने के पीछे भी वही वजह है। अलीगढ़ की सीट भी पहले तेजस्वी यादव की पार्टी से हुआ करती थी और सीनियर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां से विधायक हुआ करते थे। अपनी जीत पक्की करने के साथ साथ खेसारी लाल यादव को ये भी याद रहता है कि पार्टी आरजेडी के लिए क्या करना है, तेजस्वी यादव के लिए क्या करना है। वोट तो मांगना ही है, राजनीतिक विरोधियों के हमलों को काउंटर करना है। कहते हैं जब बिहार में जंगल राज की बात होती है तो उनको बुरा लगता है। एक इंटरव्यू में कहते हैं, एक बात मुझे हमेशा खलती है, लोग कहते हैं जंगल राज भाई जंगल राज मान लो थोड़ी देर
के लिए था, लेकिन 15 साल आपके पास था तो आपने कौन सा स्वर्ग बना दिया? आपने भी तो कुछ नहीं किया। बिहार चुनाव के मैदान में बीजेपी मैथिली ठाकुर के साथ साथ मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह के प्रभाव को काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव को मोर्चे पर उतारा है। जब खेसारी लाल यादव को बीजेपी में कलाकारों की ज्यादा संख्या की ओर ध्यान दिलाया जाता है तो कहते हैं मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि छपरा विधानसभा सीट क्या खेसारी लाल यादव जीत पाएंगे। इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप भी कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर ऐसी कोई बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत हिंदी की टीम बात को गंभीरता से समझेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।